नमस्कार। संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम राज्यपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। राज्यपाल की इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में पॉलिटिक्स में शुरुआत की। वे 3 बार के विधायक रहे और अब राज्यपाल के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों का सक्रियता से पालन कर रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं त्रिपुरा के माननीय राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जी की। इंद्रसेना रेड्डी जी, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे पहला प्रश्न मेरा यही, राजनीति में आपका 55 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव हो गया। ये राजनीति में आना अचानक हो गया या कुछ प्लान्ड था? आप राजनीति में प्लान्ड वे से आए? मैं राजनीति में आने के लिए कभी नहीं सोचा हूँ। पहला 12-13 साल के उम्र में आरएसएस से मेरा परिचय हुआ, बाल स्वयं सेवक। उसके बाद में 67-68 में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एबीवीपी में था और उसके बाद में 74 जब जयप्रकाश नारायण जी का मूवमेंट आया था उसमें अंडरग्राउंड काम करे हैं। एक इमरजेंसी के टाइम पे नीलम संजीव रेड्डी के साथ काम करे थे। उसके बाद में अरेस्ट हुआ था तो जेल में थे। जब मैं जेल में था, जनता पार्टी फॉर्म हुआ था तो नीलम संजीव रेड्डी ने तेलंगाना का एरिया का मेरे को कन्वीनर यूथ विंग को, जनता पार्टी यूथ विंग को बनाया। उस एरिया में आंध्रा से वेंकैया जी को बनाए थे। जब हमारे इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, जनता पार्टी फॉर्म होने के बाद हमारे को रिलीज़ करे हैं तो इलेक्शंस में काम करे, जनता पार्टी जीते हैं। जीतने के बाद मैं तो यूथ विंग में हूँ तो फिर वापस एबीवीपी में फिर काम करना या लेबर यूनियन में काम करना या सोशल एक्टिविटीज़ में ऐसा था, मगर पॉलिटिक्स कभी मैं सोचा नहीं था। मगर उस टाइम पे जो वेल विशर्स थे, मेरा फ्रेंड्स थे, तो आप सोशल एक्टिविटी में रहना चाहते तो अभी पॉलिटिक्स में है तो इसको कंटिन्यू करो। तो वैसा एक्सीडेंटली आई केम टू पॉलिटिक्स। और उसके बाद आपने संगठन के स्तर पर और फिर पार्टी के स्तर पर अलग अलग दायित्व संभाले आपने, और आप 3 बार के विधायक भी रहे। एक विधायक के रूप में क्या आपका विज़न था? आपके दिमाग में क्या रहता था? क्या करना है विधायक के रूप में, और आपने क्या क्या कर पाए आप? विधायक के पहले मैं 1983 में फर्स्ट टाइम जब एमएलए बना तो 32-33 इयर्स का था और मैं एक डिफेंस होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर को पहली बार हराया और दूसरी बार चीफ मिनिस्टर को हराया, तीसरी बार सेंट्रल मिनिस्टर का बेटे को हराया, से 3 बार। और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये अर्बन है, सेमी अर्बन है, रूरल है, मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी। और उसमें टोटल कुछ एरिया एमआईएम का इन्फ्लुएंस का, मुस्लिम्स का भी था। इसमें भी मैं पहली बार एमएलए जीत के आया। जब कंटेस्ट करा उसी टाइम पे जीत के आया। तो मेरे को अर्बन का प्रॉब्लम्स क्या है, सेमी अर्बन का प्रॉब्लम्स क्या है और रूरल एरिया का प्रॉब्लम्स क्या है, ये मैं समझ सकता हूँ। ऐसे तो मैं रूरल एरिया से ही आया हूँ तो रूरल प्रॉब्लम्स भी है। तो मेरा फर्स्ट टाइम जब असेंबली में एंटर हुआ तो मेरा कंसंट्रेशन एजुकेशन, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी और एग्रीकल्चर था। तो जब असेंबली में डिस्कशन होते थे, हर दिन मेरा नाम से बगैर प्रश्न एक दिन भी नहीं था। वैसा हर दिन मेरा प्रश्न चलता था और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर मेरा वॉइस होता था। ऐसे ही कॉल अटेंशंस पूरा इसमें होता। और असेंबली में बहुत मेमोरेबल क्या है, 85 में, मैं 83 में बना, 85 में नया असेंबली कंस्ट्रक्शन हुआ था, कंबाइंड आंध्र प्रदेश का। वो नया असेंबली में पहले दिन पहला प्रश्न मेरा था वो, और पूरे देश भर में उसका इफ़ेक्ट है। मेरा प्रश्न ये था कि एन.टी. रामाराव को पूछा है कि आपके मंत्रीगण का जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ को
अनाउंस करने का, डिक्लेयर करने का सोच है क्या, है तो करते क्या, ऐसा सोचता। तो उन्होंने जोश में आ गया, हमारा पूछते क्या, नए नए सब एमएलएस को ये डिक्लेयर करना है, ये पहला निर्णय उस टाइम पे आ। तो उसके बाद में एमएलएस डिक्लेयर करना शुरू, उसको लेके इलेक्शन कमीशन ने वो नॉमिनेशन के टाइम पे ही ये डिक्लेरेशन करना ये शुरू किया है। वैसा वो प्रश्न मेरे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपका जो प्रेजेंट रोल है गवर्नर का, उस पे आते हैं। आप त्रिपुरा के राज्यपाल की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण भी आपके डोमेन में आता है। एक गवर्नर के रूप में त्रिपुरा जैसा जो राज्य है, छोटा राज्य है देश का, उसमें आप कौन कौन से इनोवेशंस कर रहे हैं, कौन कौन से आपने इनिशिएटिव्स पहल की हैं जो आप देश की जनता को बताना चाहें? सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, रेगुलर प्रोजेक्ट्स है, वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये भी राज्यपाल के जिम्मेदारी है, ये मैं समझ सका। इधर आने के बाद जनरल स्टेट का रिपोर्ट्स, सिक्योरिटी के बारे में बात के ये बेचते हैं, मगर डेवलपमेंट के हिसाब से रूरल एरिया में जाना, डिस्ट्रिक्ट में जाना, डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिसर्स है उनसे 3-4 घंटे इंटरेक्शंस, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम क्या है, आप कैसे कर रहे, कैसा है, क्या प्रॉब्लम्स है, और इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। मैं पहले एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस का CPWD है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, वैसे लोगों को मिला के क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों पेंडिंग हुआ, इसके बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट में जब जाते थे तो उसमें जो एक डिपार्टमेंट दूसरे पर कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशंस को मैं सॉल्व कर सका हूँ, ये सेटिस्फैक्शन है। और उसके बाद में नाइट आउट उधर रहना, लोकल आम कुछ लोग मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, लोकल प्रॉब्लम से ये कर सकते हैं। उसके दूसरे दिन मेरा पहले से था कि इंटीरियर विलेजेस जाना, और इंटीरियर विलेजेस में सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का भी स्कीम्स जो है वो कहाँ तक जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये इंटरेक्शन करा है। वैसा तो त्रिपुरा स्टेट 850 किलोमीटर बांग्लादेश का बॉर्डर है, 3 साइड में वही है। तो बॉर्डर विलेजेस, फेंसिंग के पास 600 विलेजेस, कुछ जगह आधा विलेज इधर है, आधा विलेज उधर है, घर भी उधर ही है, तो उनके प्रॉब्लम्स कैसे है, कैसे टैकल करना, ये भी सीखने का और उनको गाइड करने का एक अच्छा मौका मिला है। और जब नेशनल नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मीटिंग हो रहा था, तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के मीटिंग्स में बेसिक प्रॉब्लम्स के इश्यूज रेज करने के लिए मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला है। जो त्रिपुरा है बॉर्डर स्टेट है, जैसा आपने बताया, बांग्लादेश लगता है, आसाम और बाकी स्टेट्स भी आपके साथ लगते हैं। तो जो इंसर्जेंसी का समस्या है वो कितनी है, आपके सामने कैसे इश्यूज आते हैं, और देश की जनता को क्या बताना चाहेंगे आप कि त्रिपुरा के जो बॉर्डर है वो सुरक्षित है, और आपकी नज़र में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि आपके अनुभव हैं, बहुत सारे बांग्लादेश के लोग भी आपके यहाँ आते हैं, आपका अनुभव कैसा है और सरहद कैसी है त्रिपुरा के साथ वाली? त्रिपुरा ये 850 किलोमीटर्स में कुछ जगह जहाँ नाला है, जहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ छोड़ के बाकी पूरा फेंसिंग लगाए हैं। कुछ जगह डबल फेंसिंग है, कुछ जगह सिंगल फेंसिंग है। सिंगल फेंसिंग जहाँ नैरो होते हैं वो सिंगल फेंसिंग थोड़ा ऊपर होते हैं। तो ये बॉर्डर फेंसिंग और जवान होते हैं उधर, वो कैंप्स भी मैं विज़िट कर रहा हूँ। तो अभी फेंसिंग होने के बाद सुरक्षित है, मगर कभी कभी कहाँ तो भी उधर घुस के आते हैं, ऊपर से कूद के आते हैं। कुछ जगह फेंसिंग वीक है, तो उस जगह स्ट्रेंथन करने के लिए ये अभी हो रहा है। और कुछ जगह ये नाला है, नाला से आते हैं जहाँ फेंसिंग नहीं कर सकें, मगर उधर भी पानी में वायर डालना, फेंसिंग डालना, उसका भी चल रहा है। तो वैसे अभी बहुत सुरक्षित है। जो भी आते हैं, एक आधा आए तो वो उसको फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपन बॉर्डर विलेजेस में उसका सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन वगैरह अभी ठीक है। त्रिपुरा में 8 जिले हैं और आपने बाई रोड वो
कवर किए हैं, फीडबैक कैसा है जनता का, कैसा जनता का सहयोग आपको मिल रहा है, और बिकॉज यू आर अर्निंग पीपल्स गवर्नर स्टेटस ऑल्सो, सो वो लोगों का इंटरेक्शन कैसा है, आम जनता जो है त्रिपुरा की वो कैसा अनुभव कर रही है, और आप उनके साथ कितने नज़दीक जा रहे हैं, उनका क्या फीडबैक है? ने इधर का आदमी बहुत सीधा साधा आदमी है, बहुत एस्पिरेंट्स ऐसे नहीं हैं, जो है उसमें जीने का आदत है। तो उसी सिलसिले में अपन जो प्रोग्राम देते, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम्स हम दे रहे, तो उसको एडवांटेज लेके अभी आगे आने के इसमें है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, मैं बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को महिलाओं से के साथ बैठे हैं, बात करे हैं। इधर कुछ नेचुरल एडवांटेजेस है, उसको लेके आगे जाने के लिए, जैसा त्रिपुरा अगरतला है, अगरतला नाम अगरवुड से आया है, तो ये अगरवुड उसको आगे लेके जाने के लिए, उसके बाई प्रोडक्ट्स लाने के लिए ये कर रहे। वैसे ही अभी नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, दिस विल लीड अदर स्टेट्स ऑल्सो। बाकी के जगह से कंपेयर करें तो नेचुरल फार्मिंग में ही है वो। और नेचुरल फार्मिंग में आप फर्टिलाइज़र डालने का ज़रूरत ही नहीं है। तो उसको ब्रांडिंग इमेज लेने के लिए अभी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ चल रहा है। और जैसा केरला है, केरला का एटमॉस्फेयर जो है वही एटमॉस्फेयर इधर है। तो केरला में जो स्पाइसेस है, जो ये है, वो भी इधर ला के उसको आइडेंटिफाई करना और उसको पॉपुलराइज करना ये है। और ये स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट, ये बांग्लादेश के साथ जो चिटगांग के पास से वो पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी हो गया है। ये टेक्निकल इनाग्रेशन हुआ है, मगर ये पॉलिटिकल सिचुएशन से वो शुरू नहीं हुआ है। एक बार वो हुआ तो दिस विल बी दी गेटवे फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और ये इतना अच्छा स्टेट है, ये इधर ये एजुकेशनल हब है, हेल्थ हब है। वैसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ वाइज मेडिकल कॉलेजेस, और बहुत से लोग बांग्लादेश से भी इधर आते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में असम के बाद में, गुवाहाटी के बाद में, अगरतला एयरपोर्ट इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट। अबाउट 38-40 फ्लाइट्स डेली चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है वो मुख्य मुद्दा रहता है किसी भी राज्य के लिए। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है तो राज्य विकास करता है। त्रिपुरा को किस कंडीशन में पाते हैं आप इन तीनों पैमाने पर? तीनों पैमाने पे अभी 3 के 3 आगे हैं। फ्लाइट कनेक्टिविटी अब मैं बोला हूँ। वैसे ट्रेन का जो है कलकत्ता से इधर आने के लिए बांग्लादेश से शुरू हो गया, वो भी इनॉग्रेशन हो गया, कुछ दिन चला है। अभी ये पॉलिटिकल इसमें से वो नहीं चल रहा है। वैसे एक चिटगांग का मैं बोल दिया हूँ, मैत्री सेतु बोल के बिल्डिंग अपने बीच, उष्ण बीच फेनी रिवर के ऊपर ब्रिज भी कंप्लीट हुआ है। उस तरफ इस तरफ इमिग्रेशन सेंटर, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग वो रेडी हुआ है। ये पॉलिटिकल इसमें से वो शुरू नहीं हुआ। और ये फ्लाइट का कनेक्टिविटी चिटगांग के लिए भी अप्रूव हो गया, ये महीने में शुरू होने वाला था, मगर वो इसमें से ये कुछ दिनों में सॉल्व होगा। और ये नॉर्थ ईस्ट के लिए ये मेन सेंटर बनेगा। इधर से फिर नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ को भी ये एक अच्छा रास्ता बनेगा। सर, आप प्रोएक्टिव गवर्नर हैं, लोगों से आप मिलते हैं, आप स्लॉटर हाउस भी जाते हैं, और आप बाकी चीज़ें भी, सिस्टम्स को देखते हैं राज्य सरकार के। कहाँ कहाँ आप गए और आप कनेक्ट करते हैं लोगों से, क्या सोच है इसके पीछे? कहाँ कहाँ आप गए और इसके पीछे की सोच क्या है आपकी? मेरा जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको देखने का मेरा पहले से इच्छा है। जैसा मैं टेम्पररी मिजोरम में भी था, इधर भी था, तो मैं डंपिंग यार्ड्स गया। डंपिंग यार्ड्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे ही स्लॉटर हाउसेस है,
सेंट्रल गवर्नमेंट करोड़ों रुपया डंपिंग यार्ड्स के ऊपर, ये बायोमास उसको क्लियर करने के लिए, व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, मगर कुछ आदमी, आम पब्लिक उसको समझना है, उसके हिसाब से चलना है, और जो ऑफिसर्स है उनको भी अभी समझने में, उसको वो लेवल पे आने के लिए टाइम लग रहा है। तो हम बार बार जाते हैं, नहीं नहीं ये ऐसा है, कभी कभी मैं जाने के बाद वो मिशन देखते हैं, ये मिशन, नहीं ये मिशन ऐसा काम करना है, वो भी नहीं मालूम, कुछ मिशन है ये क्यों रखे वो भी नहीं मालूम। तो मैं जाने के बाद ये ऐसा करना है, ऐसा करना है बोलने के बाद, हाँ साहब यह है, हम करेंगे, ताकि इम्पॉर्टेंट लोगों को, जो ऑफिसर्स है वो लोग भी कभी कभी उसको सीरियसली नहीं लिए या उसका महत्व नहीं मालूम। मैं उसके लिए परस्यू कर रहा हूँ। वैसे आम जो भी चीज़ है ग्राउंड तक जाने का ये है। अभी इधर भी कल फिर लोकल ऐसे ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा चल रहा है, ट्रीटमेंट प्लांट्स है, वो ट्रीटमेंट प्लांट्स कैसा चल रहा है, ये मेरा पहले से थोड़ा इंटरेस्ट है। मैं मेरे कॉन्सेंस में पूरे आंध्र प्रदेश में कोई भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरग्राउंड का नहीं करा जितना मैं करा। अभी भी प्राउड से कहता है, नोबडी कैन कम्पीट नाउ। 20 साल हो गया, क्योंकि एक पैसा भी गवर्नमेंट से लोन नहीं लिया, सब्सिडी नहीं लिया। जो पब्लिक है, पब्लिक से पैसे खर्च करा के, जो खर्च करना है करके, रोड के नीचे जो काम करना है पहला नीचे का काम करो, जो भी केबल्स है, वाटर पाइपलाइंस है, ड्रेनेज पाइपलाइंस है, उसके बाद में ही रोड डालना। दिस वाज माय कन्विक्शन एंड आई हैव डन इट देयर। सो इन द सेम वे इधर भी कितना कर सकते, क्या कर सकते, ये इसके सोच में है। आधी आबादी महिलाएं, उनकी स्थिति कैसी है त्रिपुरा में? आप कैसे पाते हैं? वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, शिक्षित हो रही हैं, महिलाओं की स्थिति कैसी है त्रिपुरा में? ऐसा एजुकेशन, इसमें त्रिपुरा इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेरी रेट इन त्रिपुरा। वो महिला वो भी पहले सामने रहते कि घर को पोषण करने के लिए। इधर मैं बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप देखा हूँ, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत एक्टिव है, और ये हैंडीक्राफ्ट्स का, इधर का जो प्रोडक्ट्स है उसका डिमांड भी है। अभी राष्ट्रपति जी ने वो नॉर्थ ईस्टर्न का लिए स्पेशली एफर्ट्स लेके दिल्ली में नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स का एग्जीबिशन लगाया है। रिसेंटली 28 गए महीने हैदराबाद में लगाया है। उसका पॉपुलैरिटी बहुत है। और कुछ चीज़ इधर बॉम्बे के प्रोडक्ट्स है, और क्लॉथ्स ये सीने का है, ये एक स्पेशलिटी है। तो वैसे महिला खुद फैमिली चलाने के इसमें लीड लेते हैं। यूथ ऑफ त्रिपुरा, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इधर एजुकेशन के लिए सब कुछ है। छोटे बच्चे जो स्कूल का आते हैं उनसे डिग्री तक स्टेट गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप्स वो ये बहुत देते हैं। सबका एजुकेशन है, और सब गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब नहीं है। और इंडस्ट्रीज जो है, बड़ा इंडस्ट्रीज नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अभी शुरू हुआ है। एक IPO भी आगे, मैंने इधर फर्स्ट IPO आने वाले हैं, ये अभी हो रहा है। इधर बड़ा इंडस्ट्रीज बोले तो ONGC, गैस, गेल, ये यही है। बाकी के उसके संदर्भ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ये है, मगर बड़े इंडस्ट्रीज नहीं। बड़े ने रबर का आया है, टायर इंडस्ट्रीज आया है, बॉम्बो इंडस्ट्रीज है। जितना बड़ा, जितना एम्प्लॉयमेंट देने का है उतना नहीं है, मगर अभी स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए बहुत कंसेशन दे रहे। वो जो इन्वेस्ट करते हैं उसको सब्सिडी देते हैं। GST है, GST का भी सब्सिडी देते हैं। तो अभी वो थोड़ा, पहले क्या था,
त्रिपुरा, ओ त्रिपुरा उतने दूर घूम क्या जाना, ये मन में था। मगर अभी कनेक्टिविटी बनने के बाद बाहर से भी आ रहे, पोल्ट्री इंडस्ट्री, पिगरी, वो भी इधर आने के लिए सोच में है। अभी मेरा विश्वास है आगे ये होगा। केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं और उनका फ़ायदा त्रिपुरा की जनता तक पहुँचे। आप उस मामले में क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? उनकी स्थिति त्रिपुरा में कैसी है? विश्व में कुछ छोटे छोटे कंट्रीज है, जैसा चिप्स मैन्युफैक्चरिंग है, वो छोटे कंट्री हो फिर भी पूरे विश्व में बड़े बड़े देशों भी उनके सपोर्ट में, उनको भीख मांगने के लिए, उसको चिप्स के बारे में मांगने के लिए स्थिति है। वैसे ही वो फूड में हो, टेक्नोलॉजी में हो या कुछ प्रोडक्ट्स में, ऐसे अपन भी स्पेशलाइज्ड इसमें से आने के लिए हर दिन काम करते रहना। उसके लिए जो लोकल अवेलेबल ये है, उससे अपना टेक्नोलॉजी है, NIC है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनको कैसे उसको लेके एडवांटेज लेके त्रिपुरा को आगे ले जा सकते हैं, उसी हिसाब से मैं कभी भी यूनिवर्सिटी जाता हूँ या कॉन्वोकेशन को जाता हूँ, ये मैं उसको बार बार रिमाइंड करता हूँ। त्रिपुरा के जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्योंकि पूरे भारत में आकांक्षी जिले हैं और उनको विकसित करने का मामला है, त्रिपुरा में कौन से आकांक्षी जिले और क्या कुछ हो रहा है उनमें? त्रिपुरा में दलाई डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। वो दलाई डिस्ट्रिक्ट में मैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते से, वो जो इंटीरियर विलेजेस है जहाँ रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, टेलीफोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, वो एरियाज़ आइडेंटिफाई करके मैं उधर गया था। और गाड़ी नहीं जा सका तो 5 किलोमीटर पैदल गए हैं, बारिश आ रहा था, बिकते हुए गए हैं। लास्ट विलेज जो है उनको जब तक मेन स्ट्रीट में नहीं लाते हैं तब तक वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का पर्पस सॉल्व नहीं होता। वो दृष्टि से मैं उसको अडॉप्ट करके काम कर रहा हूँ। गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस एक ऐसा मौका होता है, पूरे देश के गवर्नर्स पहुँचते हैं, डिस्कस करते हैं। आप भी दिल्ली इस बार गए, कौन से इश्यूज़ आपने रखे, कुछ आइडियाज़ वहाँ आपने दिए और क्या आउटकम इस कॉन्फ्रेंस का? तो मैं एक गवर्नर कॉन्फ्रेंस का एक अच्छा एक्सपीरियंस है। पूरे राज्य के एक एक राज्यपाल एक एक स्पेशलाइजेशन इसमें काम कर रहे हैं, वो मेरे को अच्छा लगा। मेरा ये उधर मैं ये लगा कि हमारा बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर का विलेजेस बाकी के जैसा चुनते हैं वैसा ये एक विलेजेस भी ये करना है। और बॉर्डर का प्रॉब्लम्स के बारे में मैं रेस करा। और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं इतना ही बोला है कि ये जो ऑफिसर्स है, ये ऑफिसर्स 3 साल पूरा फिलअप करना है और वो 3 साल के लिए रहना है। बार बार चेंज करने से उनको कंटिन्यूटी नहीं होता है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स को 3 साल के लिए पक्का रखना है, ये मेरा सुझाव था। व्यक्तिगत रूप से आपसे मैं पूछूं, क्या रुचियां रहती हैं आपकी? और आपने गौशाला भी राजभवन में शुरू कर दी है यहाँ पे, और क्या व्यक्तिगत रुचि रखते हैं जब समय मिलता है? जो आपका संवैधानिक दायित्व है उसके अलावा अगर समय मिले तो आप क्या करना पसंद करते हैं? नहीं, मैं तो वैसा व्यक्तिगत इसमें तो पहले स्विमिंग करता था, ये खेल वगैरह करते थे, मगर ज़्यादा से ज़्यादा घूमने का अलवाट ये आदत है। तो हर साल कुछ चीज़ें, कुछ स्टेट्स में, नए एरिया में जाना, हर साल पहले राज्यपाल बनने से पहले विदेश भी 1 साल में कम से कम 1-2 विदेश जाना, ये मेरा हैबिट है। आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आप एक गांव से आए हैं आंध्र प्रदेश के, और राज्यपाल जैसे पद तक पहुंचे हैं बचपन से, और आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में आपने काम किया है। कुछ अनुभव हमसे साझा करना चाहेंगे और जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? आपका बचपन कैसा बीता और स्टूडेंट पॉलिटिक्स कैसा रहा, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। मेरा बचपन तो एक हैदराबाद से
160 किलोमीटर्स दूर हमारा नेटिव गांव था। मैं पाँचवीं तक मेरा माँ के गांव में पढ़ा था। उसके बाद में मेरा पिताजी, हमारा भाई, हम 5 भाई थे, एक सिस्टर है, सबको अच्छे पढ़ाई के लिए हैदराबाद में 1960 में ला के रखे हैं। तो मेरा हैदराबाद में स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्री PhD तक उधर ही पढ़े हैं। तो गांव से आने से और पिताजी से घूमने से गांव खेत को जाना, खेत में ये करना, बैलों को ये करना, ये सब अनुभव से उधर से सीखते हुए आया हूँ। और जब कॉलेजेस में इधर आने के बाद स्टूडेंट पॉलिटिक्स ये सब आने के बाद नए लोग जो है, उन लोगों के मैं यही बोलता हूँ कि जो भी आप विश्वास करते हैं, विश्वास के ऊपर आप काम करो, वही रिजल्ट्स आएगा। आपसे मेरा अंतिम सवाल, विकसित भारत 2047 तक बनाना है, प्रधानमंत्री का आह्वान है, और अगर विकसित भारत बनना है तो विकसित त्रिपुरा भी बनना होगा। त्रिपुरा का योगदान कैसा देखते हैं आप विकसित भारत के निर्माण में? विकसित भारत के लिए अभी देश भर में ये नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये आगे जाना है। उसके लिए त्रिपुरा विल बी ए रोल मॉडल फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग। और वैसा ये नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा एक हेल्थ हब, एजुकेशनल हब है, और वो आगे और बढ़ेगा। इसका प्रभाव से बाकी के जो ये है, ये सब आने वाले हैं, ये मेरा विश्वास है। त्रिपुरा की जनता, आपकी अपने राज्य की जनता, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं त्रिपुरा आम पब्लिक से मेरा रिक्वेस्ट यही है, आप अपन पढ़े लिखे से स्टेट है, अच्छा लिटरेसी रेट है, इधर बेसिक प्रॉब्लम, इतना पढ़ाई, इतना एजुकेशन रहने के बावजूद भी चाइल्ड मैरिजेस है, ड्रग माफिया है। तो इसको इससे अपन अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो आप अपने बच्चों में इसके लिए एजुकेट करना है, और जो इसमें जा रहे उसको अपन गवर्नमेंट के इसमें लाके उसको कंट्रोल करने के लिए ये अपना जिम्मेदारी है। आई विल ओनली रिक्वेस्ट त्रिपुरा पीपल टू बी safeguard with our children with drugs influence, and I will request all the family members not to go for a child marriage. तो राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संसद टीवी से बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जी का कहना है कि जो त्रिपुरा है वो विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा भी रहा है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात हो, चाहे यहाँ पे दूसरे सेक्टर की बात हो। त्रिपुरा लगातार उसमें योगदान देता रहेगा, और उन्होंने त्रिपुरा की जनता से आह्वान भी किया है, चाहे चाइल्ड मैरिज का इशू हो, चाहे ड्रग अब्यूज़ हो, उसमें वो आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको एजुकेट करे, उसके बारे में जागरूक करे, तभी विकसित त्रिपुरा का निर्माण हो पाएगा। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।